इस तरह से मैंने 2 शहरों से कोटा आया एंड देन वहाँ से मैं अपने रिज़ल्ट तक पहुँच पाया। डॉक्टर तो सभी बन जाते हैं, अगर बनना है तो एम्स का डॉक्टर बनना है। 650 से 680 बीच में बाउंस करते थे, मतलब इससे ऊपर कभी नहीं। आई एंडेड अप स्टडिंग इवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 5th। तो 5th मॉर्निंग पे जाके वो ख़त्म हुई थी मेरी एंड फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को डायग्राम देख लेनी चाहिए एनसीईआरटी की। हाय एवरीवन, मेरा नाम आर्यन शर्मा है एंड मैं 2 शहरों से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल एंड पठानकोट। एक्चुअली हमारा रेजिडेंस फ़िलहाल पठानकोट में है बिकॉज मेरे पापा के क्लिनिक्स वगैरह वहाँ पे हैं, तो हमें वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। एंड मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं। पापा मेरे एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड मेरे मदर डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। एंड ये जर्नी मेरी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने 2 शहरों से कोटा आया एंड देन वहाँ से मैं अपने रिज़ल्ट तक पहुँच पाया। एंड जब हमने स्टार्ट किया था तो छोटे होते से ही मैं देखता रहा, अपने पेरेंट्स को देख रहा था एंड मतलब मेरे को इतना सेट था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, इसी लाइन में मेरे को आगे जाना है। लेकिन जब मैं 9th से जाके मैं थोड़ा सीरियस हुआ था अपनी स्टडीज़ को लेके। एंड 10th में मैंने अपने एक एग्ज़ाम दिया था एनास्टोमोसिस करके, जिसके अंदर मेरा अच्छा रैंक आ गया था। एंड आई वेंट टू एम्स न्यू दिल्ली एंड वहाँ जाके अपने सीनियर से मिला था। एंड वहाँ जाके मैं मोटिवेट हुआ कि यार डॉक्टर तो सभी बन जाते हैं, अगर बनना है तो एम्स का डॉक्टर बनना है। एंड वहीं से मेरे दिमाग में आया कि यार कोटा चलते हैं, वहाँ जाके तैयारी करते हैं ढंग से। तो ये मेरे शुरुआत से मेरे दिमाग में था कि 2 साल मेरे को अच्छे से मेहनत करनी है एंड मैं शुरुआत से ही सीरियस था। 11th में जब मैं पहुँचा तो डेली रूटीन इस तरह से थी कि हमारी क्लासेस लगती थी 2 PM से 8 PM तक। एंड मेरे पास सुबह का पोर्शन रहता था जिसमें मैं पढ़ाई कर लेता था एंड रात का थोड़ा सा रहता था जिसमें पढ़ाई करता था। बाकी क्लासेस चलती थी, तो मतलब ऑन स्ट्रेच फुल डे ऐसा था कि काम ही काम है। ऐसा नहीं कि चिल नहीं करते थे। तो जैसे मैं बताऊं कि अगर मैं सोच लेता था कि ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है तो उसको जितना टाइम लगता था 1 hour 2 hour वो मैं ख़त्म करता था। एंड उसके बाद 15 मिनट्स की ब्रेक लेता था। मैं अपने पेरेंट्स को कॉल कर लेता था या फिर मैं म्यूज़िक सुन लेता था जो मेरे को एक्साइटेड रखे। एंड अब बीट सॉन्ग जैसे कि अपन लोग कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें। एंड ये करने के बाद मतलब जो रिलैक्स रहते थे एंड आराम से पढ़ाई करते थे। 11th में तो मेरे जो माइनर्स थे उसमें भी ठीक ठाक नंबर आते थे। 650 से 680 बीच में बाउंस करते थे, मतलब इससे ऊपर कभी नहीं गए। 680 से ऊपर नहीं गए कभी। एक बार मतलब जब मेरे मेजर्स हुए थे, मेजर्स में मेरे बहुत ही कम आए थे एक बारी नंबर, तो मेरे को लगा था अरे ये क्या हो गया। लेकिन मेरे पेरेंट्स चिल थे, मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, तुम बस अपने मेहनत पे फोकस करो एंड रिजल्ट अपने आप अच्छे आ जाएंगे। तो मैं अपने मेहनत पे फोकस करता रहा। फिर 12th में आके थोड़ा और इजी लगा हमें एज़ कम्पेयर टू 11th, बिकॉज 11th में हमें कॉन्सेप्ट्स नए नए बनाने पड़ते हैं एंड 12th में वो तुम्हें पहले से पता होता है तो ईजी लगता है। तो 12th में आके फिर थोड़े अच्छे नंबर आने लग गए, मेरे 700 क्रॉस किए पहली बार, तो मैं बहुत खुश था। एंड फिर आगे बस इसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा एंड आगे बढ़ते रहे एंड मेजर्स आए, फिर वो भी अच्छे हो गए एंड फाइनली आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। एंड ऐसे था। और बाकी मेरी एडवाइस जो है वो ये है कि आप शुरुआत से ही अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करें। 11th में मैंने थोड़े मॉड्यूल्स पे ज़्यादा फोकस किया था एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी, लेकिन 12th में मैंने पूरी तरह एनसीईआरटी पे फोकस किया था। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप भी इस तरह से करें। और फिज़िक्स की स्पेशली एनसीईआरटी को मैंने थोड़ा कम किया था, थोड़ा कम फोकस किया था उस पर, लेकिन शुरुआत से उस पर फोकस रखना चाहिए। जैसे पॉइंट्स टू पाउंडर एंड समरी जो होती है उस पर हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। एंड यही है। बाकी मतलब कूल रह के एकदम पढ़ाई करनी चाहिए, कभी बर्नआउट नहीं होना चाहिए। एंड संडेज़ फॉर एग्जांपल होते थे, तो संडेज़ में तो एट अ स्ट्रेच फुल डे पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो मैं कोट अपने आप को बोलता था, विन द मॉर्निंग विन द डे। अगर आप शुरुआत ही अपनी अच्छी कर लेंगे तो सारा दिन अच्छा जाता है। एंड बस इसी के साथ चलता रहा। तो बस यही है। एग्ज़ाम डे मेरी अगर बात करें तो इस तरह से लोग बोलते हैं कि लास्ट के 2 दिन हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, बट सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था। लेकिन मैंने एक डाउट कॉपी बनाई थी, तो मैंने सोचा था कि जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में वही पढ़ के चला जाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा था कि वो 2-3 घंटों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो बहुत लंबी खिंच गई एंड आई एंडेड अप स्टडिंग इवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 5th।
तो फिफ्थ मॉर्निंग पे जाके वो ख़त्म हुई थी मेरी। एंड फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को डायग्राम देखकर देख लेनी चाहिए एनसीईआरटी की। तो जो टैक्सी हमने की थी बुक जब मैं अपने वहाँ जा रहा था सेंटर पे, तो वहाँ पे तब भी मैं अपनी एनसीईआरटी देख रहा था कि कोई डायग्राम अगर मेरे को एज सच आ जाए। एंड ऐसा हुआ भी, एक डायग्राम एज सच उठ के एनसीईआरटी से पेपर में आ गई थी। एंड उस वक्त मैं बहुत खुश था। एंड अगर मैं बात करूँ मैं क्या सजेस्ट करूँगा अपने जूनियर्स को, वो ये है कि आप एनसीईआरटी पे शुरुआत से फोकस करें, स्पेशली फ़िज़िक्स को। जैसे कई लोग होते हैं कि फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी को नेगलेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी पे भी हमें फोकस करना चाहिए। जैसे पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं एंड समरी पॉइंट्स होते हैं, उसको ढंग से पढ़ना चाहिए। एंड यही है। एंड हमें कूल रह के एकदम से पढ़ाई करनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, नंबर का स्ट्रेस तो कभी नहीं लेना है, वो अप डाउन होते रहते हैं। बस हमें अपनी मेहनत पर फोकस करना है एंड रिजल्ट अपने आप अच्छे आते हैं। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक द एलन फैमिली एज वेल एज माई फैमिली, जिन्होंने मेरे को हर मोमेंट पे सपोर्ट किया। कभी नंबर कम आए उस तब भी सपोर्ट किया, ज़्यादा आए तब भी सपोर्ट किया, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने दिया। एंड इसी कारण आज मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। थैंक यू।